Hello, my dear lovely students. Welcome back to my YouTube channel. तो हम जो सिविलाइजिंग द नेटिव एंड एजुकेटिंग द सिस्टम वाला जो चैप्टर है उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं विद द टॉपिक ऑफ व्हाट हैपेंड व्हाट हैपेंड व्हाट हैपेंड टू द लोकल स्कूल्स. ठीक है, तो हम जो है इस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दे देती हूँ कि इस चैप्टर में बेसिकली क्या बता रखा है. इसमें बता रखा है कि जो प्री ब्रिटिश टाइम था उस टाइम पे बच्चे कैसे पढ़ते थे, उनको किस तरीके से सिखाया जाता था. तो काफ़ी ज़्यादा मतलब ये क्वेश्चन उठता है क्या उस टाइम पे स्कूल थे, और अगर थे तो किस तरीके से मतलब वहाँ पे पढ़ाया जाता था, और ब्रिटिश रूल ने उन स्कूल की सिचुएशंस में किस तरीके से चेंजेस लाए. ठीक है, तो जी इसी का एक सब टॉपिक है जिसका नाम है द रिपोर्ट ऑफ विलियम एडम. ठीक है, इन्होंने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करा है इसको समझाने में, तो हम इनकी बात करते हैं. ठीक है जी, हुआ क्या 1830s के दौरान विलियम एडम को जो है, पहली बात तो ये विलियम एडम थे कौन, तो ये थे स्कॉटिश मिशनरी. ठीक है, तो जी इनको बोला गया कि जाओ बंगाल और बिहार का टूर करके आओ. ठीक है, घूमने के लिए नहीं बोला गया था, इनको बोला गया था रिपोर्ट प्रिपेयर करने के लिए. ठीक है, तो इनको बोला गया था कि जाओ बिहार और बंगाल में जाओ और एक रिपोर्ट प्रिपेयर करो ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन, ऑन देयर एजुकेशन सिस्टम. ठीक है, तो उनको ये बात बोली गई थी. ये गए. ठीक है, इन्होंने प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाई ऑन द वर्नाकुलर स्कूल्स के बारे में इन्होंने रिपोर्ट प्रिपेयर की. ठीक है, कि वो किस तरीके से वर्क करता था, कैसे होता था ये सब. तो ये समझाने के लिए वर्नाकुलर सिस्टम लाइक कि मतलब वहाँ पे स्टडी किस तरीके से होती है बिहार और बंगाल में, वही वर्नाकुलर स्कूल्स कहा जाते थे. तो जी एडम को क्या पता चला, एडम को पता चला कि यहाँ पे कितनी टोटल मिला के पाठशाला है, 1 लाख पाठशालाज हैं, 1 लाख पाठशालाज हैं यहाँ पे. ठीक है, बंगाल और बिहार के मिला के. ठीक है, और हर क्लास में 20 स्टूडेंट्स होते हैं. तो जी समझ लो 1 लाख है तो कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, 20 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं. क्लियर हो गई. अब एक हाँ, तो ये 20 लाख पाठशालाएँ किसके द्वारा जो है वो सेटअप की गई थी, ये क्वेश्चन आता है माइंड में. ये सेटअप की गई थी सेटअप बाय wealthy people and local community. ठीक है, और उस टाइम पे टीचर्स को गुरु के नाम से जाना जाता था, गुरु कहते थे उस टाइम पे. ओके, तो इस एजुकेशन के सिस्टम में क्या क्या था ये पढ़ते हैं.
इस एजुकेशन सिस्टम में क्या था? पहली बात तो ये फ्लेक्सिबल था, ठीक है। दूसरा, नो फिक्स्ड फ़ी, कोई फिक्स्ड फ़ी नहीं होती थी। जैसे कि अगर कोई वेल्दी पर्सन है तो उसके बच्चे की फ़ीस ज़्यादा होती थी, और जिनकी फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है उनकी फ़ीस कम होती थी, ठीक है। कोई सेपरेट बिल्डिंग्स नहीं होती थी, नो सेपरेट बिल्डिंग्स। कोई सेपरेट क्लासेस नहीं होती थी, ठीक है। रोल कॉल रजिस्टर कुछ नहीं था, जैसे आज के टाइम पे तो रजिस्टर होता है, अटेंडेंस रजिस्टर होता है, उस टाइम पे नहीं था। तो रोल कॉल रजिस्टर नहीं था, नहीं प्रिपेयर किए जाते थे, ठीक है। कोई एनुअल एग्ज़ामिनेशन नहीं होता था, कोई टाइम टेबल नहीं होता था, नो रेगुलर टाइम टेबल। तो ये सिचुएशंस उस टाइम पे होती थी। अब क्वेश्चन आता है कि क्लासेस होती कहाँ पे थी? तो क्लासेस जो हैं विलेज के शॉप में या फिर टेंपल में हुआ करती थी, ठीक है, या फिर बनियन ट्री, अंडर द ट्री, ठीक है, या फिर गुरुजी के होम, गुरुज होम, ठीक है। ऐसे वहाँ पे क्लासेस हुआ करती थी, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बता दिया कि जो फ़ी था वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन द पेरेंट्स, इनकम ऑफ पेरेंट्स, ठीक है। और टीचिंग जो होती थी वो उस टाइम पे ऑरल, मतलब वर्बली करवाई जाती थी, ठीक है। टीचिंग वॉज ऑरल, ठीक है, टीचिंग वॉज ऑरल। गुरुजी डिसाइड करते थे कि किसको क्या पढ़ाना है, गुरुजी ही डिसाइड करते थे कि किस स्टूडेंट को क्या पढ़ाना है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंटेलेक्चुअल कंडीशन, ठीक है। एंड जो भी स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट होती थी वो, और सारे एक ही साथ बैठ के पढ़ते थे, ठीक है, सेट टुगेदर इन वन प्लेस, सेट टुगेदर इन वन प्लेस। गुरुजी जो भी बच्चे, मतलब जो भी ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन होता था उनसे सेपरेटली ही इंटरेक्ट किया करते थे, सेपरेट इंटरेक्शन होता था बाय गुरु, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व थी। तो एडम्स को इस यहाँ से एनालाइजेशन करने के बाद क्या पता चला कि ये एक फ्लेक्सिबल सिस्टम है लोकल नीड्स के अकॉर्डिंगली, ठीक है। ये एक फ्लेक्सिबल क्या है, फ्लेक्सिबल सिस्टम है। ये किसने पाया? एडम्स, ठीक है। और हार्वेस्टिंग के टाइम पे जो मेन चीज़ है, हार्वेस्ट टाइम पे क्लासेस नहीं होती थी, हार्वेस्ट टाइम पे जो क्लासेस थी वो कंडक्ट ही नहीं करवाई जाती थी, ठीक है।
ताकि जो चिल्ड्रंस हैं वो अपनी फैमिलीज़, क्योंकि उस टाइम पे जो विलेज के जो लोग थे वो मैक्सिममली कम्प्लीटली किस पे डिपेंडेंट थे, एग्रीकल्चर पे फॉर देयर सर्वाइवल। तो जो बच्चे थे वो अपने पीजेंट्स पेरेंट्स की जो है वो हेल्प करवाने जा सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे ये सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ। तो जी इन्होंने न्यू रूटीन्स न्यू रूल का कॉन्सेप्ट लाए। न्यू रूटीन्स न्यू रूल्स का कॉन्सेप्ट लाए। रूल्स का कॉन्सेप्ट लाए। अब इसके अकॉर्डिंगली हुआ क्या, ये बात है 19th सेंचुरी के मिड की बात है, ओके। तो कंपनी जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंसर्न थी हायर एजुकेशन के लिए, ठीक है। वो इस फ्लेक्सिबल सिस्टम को एक्सेप्टेंस नहीं दे पा रही थी, क्योंकि उनको लग रहा था कि अगर हमने इसके अकॉर्डिंगली चलते रहे तो कभी भी इंडियन सिविलाइज्ड नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो हुआ क्या, 1854 के बाद, ठीक है, 1854 के बाद, ठीक है, कंपनी ने ये डिसाइड किया कि वर्नाकुलर एजुकेशन को क्या किया जाएगा, इम्प्रूव किया जाएगा। वर्नाकुलर एजुकेशन को क्या किया जाएगा, इम्प्रूव किया जाएगा, ठीक है। किस तरीके से इम्प्रूव करेंगे ये अब हम बेसिकली देखने वाले हैं। तो इन्होंने कुछ रूटीन्स को इम्पोज़ किया, ओके। कुछ रूल इस्टेब्लिश करें, इस्टेब्लिशिंग एक मिनट, इस्टेब्लिशिंग रूल्स, ठीक है, एंड रेगुलर इंस्पेक्शंस करना स्टार्ट किया, ताकि किसी भी तरीके से ये न्यू रूल्स न्यू रेगुलेशन से वर्क करें, ठीक है। तो इन्होंने इसके लिए क्या किया, पहले अब इसके स्टेप्स की बात करते हैं। इन्होंने कुछ गवर्नमेंट पंडित्स को अपॉइंट किया, और इन गवर्नमेंट पंडित्स को 4 से 5 स्कूल जो हैं इंस्पेक्शन के लिए दे दिए, ठीक है, पर पंडित को, ठीक है। इनका काम क्या था, ये क्या करते थे, जाके वहाँ पे ये करते थे, ट्राई एंड इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग, ट्राई एंड इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग, ठीक है। तो अब यहाँ पे हर गुरु को ये बोला गया कि वो पेरियोडिक रिपोर्ट्स को क्या करेगा, सबमिट करेगा, ठीक है। पेरियोडिक रिपोर्ट्स को सबमिशन की बात हो रही थी, सबमिशन ऑफ पेरियोडिक रिपोर्ट, ठीक है। ये पहली बात थी जो गुरुजी को बोली गई थी, ठीक है। दूसरा इन्होंने क्या बोला था कि जो क्लासेस होंगी, क्लासेस अकॉर्डिंग टू रेगुलर टाइम टेबल,
ठीक है। एंड जो अब टीचिंग होगी वो बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ टेक्स्ट बुक के थ्रू की जाएगी, ठीक है। तो टीचिंग शुड बी बेस्ड ऑन टेक्स्ट बुक, टीचिंग शुड बी on the should be based on टेक्स्ट बुक, ठीक है, टेक्स्ट बुक, ठीक है। उसके बाद इन्होंने ये बोला कि अब एग्ज़ामिनेशन भी ली जाएंगे, ठीक है। टेक एनुअल एग्ज़ामिनेशन टू टेस्ट their productivity, ठीक है, क्लियर हो गया। और अब रेगुलर फ़ी भी पे करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या बोला, रेगुलर फ़ी पे होगी। अब ये कॉन्सेप्ट नहीं था कि अगर वेल्दी फैमिली नहीं है तो वेल्दी फैमिली है तो ज़्यादा होगी और पुअर फैमिली है तो कम होगी। अब हर बच्चा सेम देता था, ठीक है, हर बच्चा जो है सेम देता था फीस। उसके बाद रेगुलर अटेंडेंस ज़रूरी है, रेगुलर अटेंडेंस मैंडेटरी है, अटेंडेंस होगी, ठीक है। उसके बाद फिक्स सीट्स होंगी। ऐसे न्यू रूटीन्स में कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए थे। अब नेक्स्ट जो चीज़ है, ठीक है, जो पाठशालास जो न्यू रूल्स के अकॉर्डिंगली चल रही थी, जिन्होंने न्यू रूल्स को एक्सेप्ट कर लिया था, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग नहीं चल रहे थे, तो उनको क्या किया जा रहा था, उनको सपोर्ट किया जा रहा था, ठीक है। कैसे सपोर्ट कर रहे थे, सपोर्टेड बाय गवर्नमेंट ग्रांट्स, ठीक है। उनके थ्रू इनको क्या किया जा रहा था, सपोर्ट किया जा रहा था, मतलब कुछ ना कुछ दिया जा रहा था फॉर एज अ गिफ्ट, ठीक है, ताकि वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को कंसिस्टेंसी के साथ क्या कर सके, फॉलो कर सके, ठीक है। और जो गुरुजी जो नहीं चाहते थे, जिन्होंने एक्सेप्टेंस नहीं दी, उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें आती थी ऐसे पाठशाला से compete करने में, जो कि न्यू रूल्स के अकॉर्डिंगली चल रहे थे, ठीक है। तो जो इंडिपेंडेंट गुरुजी थे, जो अपने अकॉर्डिंगली चल रहे थे, उनको काफ़ी ज़्यादा क्या हो रही थी, मुश्किल हो रही थी, डिफ़िकल्ट टू compete with the government aided and regulated पाठशाला, with government aided and रेगुलर पाठशाला। आप अपने अकॉर्डिंगली भी वर्ड्स लिख सकते हो, ठीक है। इवन जो हमने अभी पढ़ा था कि हार्वेस्टिंग के टाइम पे क्लासेस नहीं होती थी, अब हार्वेस्ट के टाइम पे भी क्लासेस मैंडेटरी थी, क्लासेस मैंडेटरी at the time of
हार्वेस्टिंग, ठीक है। और जो ऐसा नहीं करता था उसे इनडिसिप्लिन स्टूडेंट के नाम से कंसिडर किया जाता था, ठीक है। आई होप आपको अभी तक ये समझ में आया होगा कि जो भी मैंने आपको बताया। तो अब हुआ क्या, अब एक न्यू टॉपिक है जिसका नाम है द एजेंडा फॉर अ नेशनल एजुकेशन। ये नेक्स्ट टॉपिक है जिसको अब हम समझने वाले हैं। तो जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, ठीक है, जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे वो इंडिया के सिर्फ एजुकेशन के बारे में नहीं सोच रहे थे, ठीक है। जब 19th सेंचुरी की शुरुआत हुई तो बहुत से थिंकर्स थे जो कि इंडिया के डिफरेंट पार्ट से बिलोंग करते थे। इन्होंने सोचा कि क्यों ना एजुकेशन को वाइडर स्प्रेड करा जाए, बहुत हाई लार्ज स्केल पे स्प्रेड किया जाए, ठीक है। तो इंडियंस को लगा कि वेस्टर्न एजुकेशन जो है वो उनको मॉडर्नाइज़ करने में हेल्प करेगी। बहुत से ऐसे इंडियंस को लगा कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है, जो यूरोपियन एजुकेशन है, वो उनको मॉडर्नाइज़ करने में क्या करेगी, हेल्प करेगी, मॉडर्नाइज़ करने में हेल्प करेगी, ठीक है। तो भाई उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को बोला कि और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी सेटअप करो, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मनी स्पेंड करो एजुकेशन पे, ठीक है। अब बहुत से ऐसे इंडियंस थे जो कि क्या करते थे, क्रिटिसाइज़ भी कर रहे थे वेस्टर्न एजुकेशन को, जिसमें से 2 एग्जाम्पल जो हैं लिए गए हैं। एक तो महात्मा गांधी और दूसरा है रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। तो अब इनके कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ठीक है। पहले महात्मा गांधी के बारे में पढ़ते हैं कि महात्मा गांधी क्या मानते थे। तो जी हम अगर महात्मा गांधी की बात करें तो महात्मा गांधी ने कॉलोनियल एजुकेशन को क्या किया था, क्रिटिसाइज़ किया था। कॉलोनियल एजुकेशन को क्या किया था, क्रिटिसाइज़ किया। वो कहते थे कि नहीं, कॉलोनियल एजुकेशन होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। कॉलोनियल एजुकेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे वेस्टर्न एजुकेशन या वी कैन से यूरोपियन एजुकेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो जी ऐसा क्यों था, ऐसा क्यों किया उन्होंने, क्रिटिसाइज़ करने का क्या रीज़न था? क्योंकि वो मानते थे कि ये हमारे इंडियन प्राइड को क्या कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, ठीक है, ओके। हमारे कल्चर को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। और इन्होंने ये भी बोला कि ये एक टाइप का पॉइज़न है हमारी एजुकेशन में, नहीं लाना चाहिए, ये हमें एनस्लेव बना देगा, किसका, यूरोप का, ठीक है, ब्रिटिशर्स का। तो हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। और इन्होंने क्या बोला, जब नेशनल मूवमेंट हो रहा था तो इन्होंने नेशनल मूवमेंट, जो आप बेसिकली अपने आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ने वाले हो, मूवमेंट के दौरान इन्होंने स्टूडेंट्स को क्या बोला, टू लीव एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, ठीक है, कैसे इंस्टीट्यूट्स में नहीं पढ़ना जो कि वेस्टर्न एजुकेशन के बेसिस पर हैं, ठीक है। वो मानते थे कि हमें अपनी स्वदेशी चीज़ों को ही अपनाना चाहिए, स्वदेशी एजुकेशन को ही अपनाना चाहिए, ठीक है। उनका मानना था कि जो इंडियन लैंग्वेजेस जो हैं
इंडियन लैंग्वेजेस जो हैं वो ही एक टीचिंग का क्या है, एक मीडियम है, टीचिंग का क्या है, मीडियम है, ठीक है। इसके अलावा और कोई नहीं है। और इन्होंने ये भी बोला कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है, जो वेस्टर्न एजुकेशन जो है वो सिर्फ रीडिंग और राइटिंग में ही फोकस करती है, रीडिंग एंड राइटिंग में ही फोकस करती है, ठीक है। कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं देती, ठीक है। और इनसे कोई एक्सपीरियंस नहीं मिलता, इनसे कोई एक्सपीरियंस नहीं मिलता, कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिलती, कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिलती, ठीक है। ये किसका मानना था? महात्मा गांधी का। साथ में इन्होंने ये भी बोला कि एजुकेशन क्यों होती है, एजुकेशन क्या है, मेन रीज़न क्या है, ठीक है। जो पर्सन के सोल को और माइंड को क्या कर सके, डेवलप कर सके, ठीक है। ये उनका मानना था, ओके। उनका ये भी मानना था कि अगर नॉलेज देनी है तो उसके लिए हैंड्स का यूज़ तो करना पड़ेगा, हैड टू वर्क विद देयर हैंड्स, हैड टू वर्क विद देयर हैंड्स, तभी तो भाई कुछ होगा, तभी तो प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी, विद देयर हैंड्स, ठीक है। वरना तो नहीं हो सकता कुछ भी, है ना। उनको क्या करना था? लर्न क्राफ्ट, ठीक है। तो ये उनका मान, ठीक है। तो उन्होंने तो भाई कंप्लीटली क्रिटिसाइज किया था। अब आते हैं थोड़ा सा रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, जिसका नाम, टॉपिक का नाम क्या है एनसीईआरटी में? टैगोर अबॉर्ड ऑफ पीस, अबॉर्ड ऑफ पीस, ठीक है। तो शांति निकेतन के बारे में तो पढ़ा ही होगा, है ना। तो जी ये इस्टेब्लिश किया था, ये इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने 1901 में, ठीक है। ऐसा क्या था, क्योंकि टैगोर को स्कूल जाना पसंद नहीं था, ठीक है। वो मानते थे कि ये बहुत सफोकेटिंग ऑप्रेसिव एरिया है, ठीक है, एंड उनको प्रिजन की तरह लगता था, ठीक है। तो जहाँ पे सिर्फ बच्चा जो है वो सिर्फ टीचर को सुनता है, ठीक है, लेकिन उसका ध्यान कहीं और होता है, तो वो प्रॉपर्ली फोकस नहीं कर पाता, ठीक है, उसके आइडियाज़ बाहर नहीं आ पाती, ठीक है। तो जैसे ही वो बड़े हुए तो उन्होंने सोचा कि वो ना एक ऐसे स्कूल को सेटअप करेंगे जहाँ पे बच्चे खुश हों, जहाँ पे बच्चे खुश हों, ठीक है, ऐसे एरिया, ठीक है, जहाँ पे वो फ्री फील कर सके, ठीक है, जहाँ पे वो अपने थॉट्स एंड डिज़ायर्स को एक्सप्लेन कर सके, थॉट्स एंड डिज़ायर्स को एक्सप्लेन कर सके बिल्कुल फ्रीली, ठीक है। वो बच्चों को सेल्फ लर्निंग के बारे में सिखाना चाहते थे, सेल्फ लर्निंग के बारे में सिखाना चाहते थे ताकि उनका डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, कोई रिजिड रूल नहीं था, ऐसा मानते थे वो, ठीक है, ठीक है। तो टीचर, उनके मानने में टीचिंग की पर्सनालिटी, टीचर्स की पर्सनालिटी कैसे होनी चाहिए? इमेजिनेटिव, इमेजिनेटिव, अंडरस्टैंड द चाइल्ड, अंडरस्टैंड द चाइल्ड, ठीक है। हेल्प द चाइल्ड टू डेवलप क्यूरोसिटी, टू डेवलप क्यूरोसिटी,
क्यूरोसिटी, ठीक है, क्यूरोसिटी, ठीक है। तो ये उनकी एक टीचर की पर्सनालिटी उनके माइंड में जो थी वो होनी चाहिए थी, मतलब ऐसे, ठीक है, ताकि जो बच्चा है वो क्रिएटिव हो सके, ठीक है। अब इसके अलावा उनका क्या मानना था, तो इन्होंने एक 100 किलोमीटर कैलकाटा से दूर एक स्कूल सेटअप किया जिसका नाम क्या रखा, शांति निकेतन, ठीक है, शांति निकेतन, ठीक है, जिसको अबॉर्ड ऑफ पीस के नाम से जाना, अबॉर्ड ऑफ पीस मतलब निकाला जाता है, ठीक है, जहाँ पे शांति है, नेचर के साथ पढ़ाई करना, नेचर के साथ पढ़ाई करना, ठीक है, ताकि चिल्ड्रन क्या कर सके, अपनी नेचुरल क्रिएटिविटी को कल्टीवेट कर सके, नेचुरल क्रिएटिविटी को कल्टीवेट कर सके, ठीक है। वैसे तो टैगोर और महात्मा गांधी के सिमिलर व्यूज़ थे बट डिफरेंट भी थे, जहाँ पे गांधी जी हाईली क्रिटिकल थे वेस्टर्न सिविलाइजेशन के, ठीक है। वहीं अगर टैगोर की बात करें, रविंद्रनाथ टैगोर, तो वो चाहते थे कंबाइन एलिमेंट ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन, ठीक है, कंबाइन एलिमेंट्स ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन, ठीक है। तो उनका मानना था कि जहाँ बच्चे को साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ाया जा रहा है, साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ाया जा रहा है, उसके साथ साथ बच्चे को आर्ट, म्यूज़िक और डांस भी सिखाना ज़रूरी है, ठीक है। तो बहुत से इंडिविजुअल्स जो थे, थिंकर्स जो थे, वो डिफरेंट तरीके से नेशनल एजुकेशन सिस्टम को फैश कर रहे थे। कुछ चाहते थे कि ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंगली जो है वो सिस्टम सेटअप होना चाहिए, ठीक है। एंड बहुत से ऐसे थे जिन्होंने सिस्टम के को क्या किया है, क्रिटिसाइज़ किया है, ठीक है। तो ये डिबेट बेसिकली ऑलमोस्ट चलती रही टिल आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो यही ये चैप्टर था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको इस चैनल से नॉलेज मिलती है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें इस वीडियो को और शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।